तो समझो इसको। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में समझना है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो के बारे में और क्लर्क की जो पोस्ट है उसके बारे में समझो ध्यान से सभी। बताओ कोई रोड से गलत खड़ी करे आए हो क्या? नहीं तो वो अपनी नहीं है, वो उनकी है, नीचे वालों की। या करके आए हो कोई गलत है? बताओ। तो देखो समझो। अच्छा, इसमें स्टेनो वाली भर्ती में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी, और ट्रिपल सी कंप्लीट हो, और चाहिए इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट। इस वाली पोस्ट पर, इस वाली में क्या खाली इंटर और ट्रिपल सी, ये मेन काम हो गया। अगर ये है तब फॉर्म पढ़ेंगे इसके। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। फॉर्म तो ये पड़ गया, दूसरा हो गया इसकी लिखित परीक्षा। तो पहले स्टेनो की समझ लें। तो इसकी लिखित परीक्षा में क्या क्या है वो चीज समझो। तो इसमें जो है 100 नंबर की परीक्षा होनी है। अच्छा, इसकी भी 100 नंबर की परीक्षा है, क्लर्क की और इसकी एक ही है, बस लेवल में अंतर होगा जो प्रश्न है उनके। अब इसमें होगा क्या? 100 नंबर पर दोनों की परीक्षाओं में 25 की तो होगी हिंदी, 25 की होगी इंग्लिश, और 25 की होगी मैथ, और 25 की है जीके जीएस। जीके जीएस। अब देखो सुनो, यही सिलेबस इसका है, यही इसी का है। और इन विषय में से कौन सी चीज क्या क्या आती है वो आप लोग पिछला पेपर देख लेना। और पिछले पेपर में ना वो मत देखना कि 17, 18 और 19 वाले, ये देखना अब क्योंकि एनटीए ने लिया है तो एनटीए बदल के चलता है। तो जो अभी हुआ था ना 2022 में पेपर, उसके पेपर के हिसाब से उस विषय में घुसना। समझ में आ गया? क्योंकि इस बार जो आया था पेपर उसने पूरा ही बदल के चला था। वो ये नहीं करा उसने कि वो रखा, ठीक है। अब मेन बात पे आ जाएं। इसकी मेरिट थोड़ी हाई जाती है, इसकी लो जाती है, तो हमें तो कुछ ना सीधी 100 नंबर पे काम करना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है, ये होना नहीं है। तो पूरे पेपर की तैयारी करो, अच्छी तरीके से हो जाएगा। और एक बात समझ लो, 24 तारीख लास्ट डेट जरूर है, लेकिन पेपर जो है नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर शुरू में हो ही जाना है। यहां तक कि 20-25 नवंबर तक भी हो जाएगा। हर बार ये जल्दी कराता है सारे काम। उसके बाद में 10 दिन में रिजल्ट, फिर 23 से 24 दिन में शॉर्ट हैंड। कहने का मतलब ये जनवरी फरवरी तक ये ज्वाइनिंग तक भी करा सकता है। इतना फास्ट काम रहेगा, नाटक नहीं है भर्ती ना ही कुछ। तो इसकी तैयारी में लगना। और एक काम और मत करना, बहुत से जैसे बच्चे क्या है अब रिटन पे जुट जाएंगे, तो भाई पूरे दिन लिखित परीक्षा की भी पढ़ाई ना हो पाएगी। आप लोगों को करना क्या है, 1 घंटा निकालकर अपना शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी करना। लास्ट टाइम पर मारे जाते हैं, आपने देखा होगा एपीएस में 10-15 दिन में निकल के आए बच्चे। क्या ही होना है, इतनी मेहनत करी कराई सब बेकार जाए। तो ये मत काम करना, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलना। अब ये क्या है, एक तो स्टेप ये हो गया आप लोगों का, ये भर्ती 2 स्टेपों में है, ठीक है। क्लर्क का स्टेनो का एक ही सिलेबस है, बस मेरिट ऊपर नीचे रुकेगी। अब स्टेनो हो जाए और क्लर्क हो जाए, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा? ये तो फर्स्ट हो गया, तो सेकंड में समझें। वो दिए बेटा उठा के पहुंचने का। तो देखें सेकंड में स्टेनो वाली भर्ती पे क्या होगा सेकंड पार्ट में, और इसमें क्या होगा।
अब ये 100 नंबर की तो परीक्षा लिखित की हो गई, इसकी और इसकी, लेकिन क्या है 100 नंबर की एक अगली परीक्षा और होगी, 100 नंबर की इसमें हो गई, इसमें 50 नंबर की अगली परीक्षा होगी। तो होगा क्या, ये देख लो दूसरे स्टेप में 5 मिनट की तो डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है। शॉर्ट हैंड वाले में समझना पहले, स्टेनो वाली पोस्ट पर फिर क्लर्क का समझाऊंगा। तो इसमें क्या है 5 मिनट की डिक्टेशन हो गई, 400 शब्द दे दिए। अब 400 शब्द जो है शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद उनका ट्रांसलेट जो टाइम देंगे वो 30 मिनट देंगे। फॉन्ट होगा मंगल का इंस्क्रिप्ट, क्या होगा, सिर्फ मंगल का इंस्क्रिप्ट। अब ये होगा क्या, ये वाला काम जो है सिर्फ 50 नंबर का है, इसमें कितने का, 50 नंबर का। 100 नंबर की है ना जी सेकंड परीक्षा, तो 50 की तो ये हो गई, और 50 नंबर की इसी में एक काम और होना है, वो होनी है टाइपिंग, टाइपिंग सिर्फ, जिसमें हिंदी की टाइपिंग होगी और होगी इंग्लिश की। ये 50 नंबर की 25 नंबर की, और ये भी 25 नंबर की रहेगी। हिंदी की मांगेंगे 25 की स्पीड और अंग्रेजी की मांगेंगे वो 30 की स्पीड, और ऑनलाइन होगी, समझ गए। तो क्या हुआ 50 50 100 नंबर ये हो गए। तो इसकी मेरिट कितने पे लगेगी, 200 पर। इसमें क्या होगा, इसमें क्लर्क वाले में जो दूसरा स्टेप है सिर्फ यही वाला स्टेप है 50 नंबर का। मतलब क्या, खाली इसमें टाइपिंग टाइपिंग होनी है। तो हिंदी की होगी 25 नंबर की और इंग्लिश की होगी 25 नंबर की, स्पीड वही 25 की और 30 की। तो इतना आपको तैयारी करना है। अब बहुत से क्या है ये इस चीज में लगेंगे रिटन कर ले, भाई लास्ट टाइम पे शॉर्ट हैंड में कई काम रहते हैं, एक तो लिखना आना चाहिए, नेक हार्ड हो जाए मैटर तो सबके प्राण निकल जाते हैं, वो भी आना चाहिए आपको कि हार्ड मैटर भी लिख रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात है इसमें 30 मिनट दे रहे हैं, 30 मिनट पता नहीं लगते कब समाप्त हो गए। आपको अनुवाद जो आना चाहिए 12 मिनट में, 10 मिनट में ये आना चाहिए, या 15 मिनट में, जिससे कि आप अपने अनुवाद को कई बार चेक कर सकते हो, 4 बार 5 बार इस ढंग से हो जाए, तब गलती कम नहीं। इसमें बच्चों ने जो पहले जो 9 बच्चे लगे थे यहाँ से, उसमें ये फायदा निकला कि सारे बच्चों के ट्रांसलेट करने के टाइम बढ़िया थे। तो वो इतना अच्छा उन्होंने रीचेक करा कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड में पूरे 47 48 49 नंबर लिए, टाइपिंग में उन्होंने 49 पॉइंट कुछ ऐसे नंबर लिए, तो फायदा मिल गया। तो एक तो हिंदी की अपनी 40-45 स्पीड से ज्यादा रखनी है, और अंग्रेजी के भी 60-70 के करीब स्पीड रखो, और हर प्रकार के मैटर करना। उससे ये कह रहे हैं कि भाई हम अब रिटन पे लगेंगे, तो रिटन पे लगो, पूरे दिन ना हो पाएगा रिटन, इस पर भी ध्यान दो और उस पर भी ध्यान दो। मान लो घर पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं कर रहे तो 1 घंटा क्लास में जरूर दो, और काम बन जाएगा इसमें, ना तो अटकेगी ये। और ये जो है मैं आपको बता दूं जनवरी फरवरी तक लास्ट कर देगा। पहले भी 22 में क्या हुआ था, इसी महीने में भर्ती आई थी, नवंबर दिसंबर में पेपर हो गए, और उसके बाद में जनवरी फरवरी में आप लोगों के स्किल टेस्ट हुए थे। उसके बाद में क्या हुआ था, मार्च में इन्होंने सबको ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी। इतना फास्ट रहेगा, तो सब काम भूल के इस पे लग जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जैसे कम टाइम है तो रिटन का कैसे पढ़ेंगे। रिटन में एकदम सिलेबस के हिसाब से मत लगना कि हिंदी है जीके जीएस है और आप बिल्कुल बैक पढ़ना शुरू कर दें, इतना टाइम नहीं है। पेपर उठा के जिस विषय में से कौन से पार्ट में ज्यादा घुसा है उसको ज्यादा पकड़ना, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट की बात करें कि पिछले प्रैक्टिस सेट, तो पिछले प्रैक्टिस सेट से अब के प्रैक्टिस सेट एनटीए बदल के चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एनटीए की सोच से जो पेपर चल रहे हैं उन विषय में, जैसे मान लो एनटीए और भी परीक्षा ले रहा है काफी, तो मैथ में ज्यादातर कहाँ घुस के चलता है वो, इंग्लिश में कहाँ ज्यादा चल रहा है, सिलेबस तो है ही, लेकिन प्रश्न कहाँ से कौन से चैप्टरों में से ज्यादा उठा रहे हैं। ऐसे ही हिंदी का ये काम करने हैं आपको, समझ गए। नंबर जो है स्टेनो में अगर बढ़िया नंबर आते हैं तो फायदा ये है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा,
सबसे बढ़िया तो ये बात रहती है इसमें। पिछले 2 बच्चे आपने देखे संभल डिस्ट्रिक्ट के थे, संभल में ही मिल गई उनको पोस्ट, ठीक है ना। तो जो मुरादाबाद के थे उनको मुरादाबाद में मिल गई, तो ये फायदा है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, 74 60 से तो नीचे लाना ही मत। पोस्ट आपकी से बहुत है भरपूर, 60 से नीचे लाना मत, और ऊपर ही चलना जितने चला पाओ। नेगेटिव मार्किंग है ना, ढंग की तैयारी कर लेना, और सारी भर्तियों को छोड़ के ना इन पे ज्यादा लगो। और भर्तियों में है भी क्या, और भर्तियों में खाली शॉर्ट हैंड टाइपिंग है, तो वो आपकी चल ही रही है। ये काम कर लो और अपने आराम से इस होली ये वाली पोस्ट पकड़ लो, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? बताओ कुछ पूछने लायक पॉइंट हो किसी का, किसी वाली पॉइंट पे। बाकी आई पोस्ट और भी है इसमें, एक तो आई है ड्राइवर की और एक आई है ग्रुप डी की। तो आप लोगों को तो ये बढ़िया है, ग्रुप डी पर और ड्राइवर पर तो बहुत पढ़ेंगे फॉर्म, सही है। तो ये सारी चीज समझा दी, मैटर लिखें आप।